राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुरवाणी में। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि शनिदेव किन लोगों पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं और किन लोगों को बर्बाद करते हैं। यही सवाल एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा। तो भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, इस कथा को सुनने के बाद तुम ये जान पाओगी कि शनिदेव किन लोगों पर कृपा बनाकर रखते हैं और किन लोगों को कंगाल करते हैं। भगवान शिव जी की इस कथा को दोस्तों आप पूरा सुनिए, क्योंकि जो इस कथा को सुनता है वो शनिदेव जी की कृपा का पात्र बनता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, एक बार स्वर्गलोक में लक्ष्मी जी और शनिदेव में बहस हो गई। शनिदेव कहे मैं बड़ा और लक्ष्मी जी कहे मैं बड़ी। बहुत समय तक जब वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि इस बात का फैसला किसी तीसरे से करवाया जाए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। लेकिन इसका फैसला कौन कर सकता था? तभी उन्हें याद आया कि प्रयागराज में एक राजा हैं श्रीवत्स, जो न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। दोनों उसी समय राजा श्रीवत्स के यहाँ पहुँचे और राजा को अपने आने का कारण बताया। ये सुनकर राजा बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि राजा ने सोचा कि अगर मैं माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो शनिदेव मुझे पूरी तरह कंगाल कर देंगे, और अगर मैंने शनिदेव को बड़ा बताया तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी और मेरा धन वैभव सब चला जाएगा। किसी श्रीवत्स को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी और शनिदेव ने देखा कि राजा अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो दोनों ने राजा को 1 महीने का समय दिया कि हम 1 महीने बाद आएंगे, तब तुम हमें अपना निर्णय बताना। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से कि देवी, लेकिन राजा श्रीवत्स से दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि मैं उनका निर्णय कैसे करूं। 1 महीने बाद मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि उनमें से कौन बड़ा है, क्योंकि एक को बड़ा बताने पर दूसरा रूठ जाएगा और उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। उनकी रातों की नींद हराम हो गई। एक दिन उनकी पत्नी, जिसका नाम था चित्रांगना, रानी चित्रांगना बहुत ही समझदार, सुशील और पतिव्रता थी। जब रानी ने अपने पति को इतनी चिंता में देखा तो उनसे कहने लगी, महाराज, ऐसा कौन सा संकट है कि आप दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं? तो राजा ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये सुनकर रानी चित्रांगना कहने लगी कि महाराज, आप दोनों में से किसी को बड़ा मत बताना। ये मत कहना कि कौन छोटा कौन बड़ा। आप अपना फैसला उन पर ही छोड़ दो। आप बस एक काम कीजिए, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए और अपने उन सिंहासन को अपने दाएं और बाएं ओर रखवाइए। सोने का सिंहासन अपने सिंहासन के दाईं तरफ और चांदी का सिंहासन अपने बाएं तरफ रखवाना। और जब 1 महीने के बाद शनिदेव और माता लक्ष्मी आएँ तो माता लक्ष्मी दाएं सिंहासन पर विराजमान होंगी, क्योंकि वो माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपकी बाईं तरफ वाले सिंहासन पर बैठ जाएंगे। जब आपसे वो पूछें तो आप बताना कि आपने अपना फैसला खुद कर लिया, मैं इस बारे में क्या कहूँ। तो दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, 1 महीने के बाद जब माता लक्ष्मी और शनिदेव दरबार में पधारे तो माता लक्ष्मी सोने के सिंहासन पर और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर विराजमान हुए, जैसा कि रानी चित्रांगना ने कहा था। जब शनिदेव ने पूछा कि बताइए राजन, हम दोनों में से कौन बड़ा है, तो राजा ने कहा कि मैं इसका निर्णय क्या करूं, आप दोनों ने अपना निर्णय खुद कर लिया। ये देखकर शनिदेव बहुत नाराज हुए और वहां से चले गए। ये देखकर माँ लक्ष्मी राजा से कहती कि पुत्र, मैं जानती हूँ शनिदेव तुमसे नाराज हो गए, अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हुआ भी वही। शनिदेव नाराज हो गए और उनके क्रोध से राजा पर 7.5 लग गई। उनका सब कुछ नष्ट हो गया, राज्य में अकाल पड़ गया, इतना भयंकर कि उनके राज्य से प्रजा, यहाँ तक कि जीव जंतु भी उनके राज्य को छोड़कर जाने लगे। उनका पूरा राज्य खाली हो गया। ये देखकर राजा भी अपनी पत्नी चित्रांगना के साथ राज्य को छोड़ने का निर्णय लेते हैं और वहाँ से निकल गए। और एक पोटली में उन्होंने कुछ सोने, चांदी, हीरे, इनके जवाहरात बांध लिए और ये सोचा कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ इन गहनों को बेचकर अपने रहने की, खाने की व्यवस्था कर लेंगे। वो अपने नगर से निकलकर जा रहे थे, तभी शनिदेव के कोप के कारण भयंकर आंधी चलने लगी। अंधेरा छा गया
और उस अंधेरे में उन दोनों को ये समझ नहीं आया कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि वो रास्ता भटक गए। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके उनके पास आई और उन्हें रास्ता दिखाकर एक नदी किनारे पहुंचा दिया। और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नाव नहीं थी और कैसे बिना नाव के वो नदी के पार जाएंगे। तभी शनिदेव एक नाव लेकर वहाँ आए। उन्होंने नाविक का रूप बना रखा था। उनको देखकर राजा ने उनसे विनती की कि हम दोनों को इस नदी के पार पहुँचा दो। तो शनिदेव ने कहा कि मेरी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक आदमी जा सकता है। तो पहले राजा ने अपनी पत्नी को वहां भेजा, फिर स्वयं उस नाव में बैठकर नदी के पार उतर गए। तीसरी बार में नाविक बने शनिदेव ने धन की उस पोटली को अपनी नाव में रखा और ले जाने लगे। लेकिन रास्ते में धन की पोटली सहित वो जो शनिदेव थे अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन राजा बहुत समझदार, बुद्धिमान और धैर्यवान थे। भगवान की इच्छा समझकर वहां से चल दिए। चलते चलते गांव में पहुंची। उस गांव में लोग जंगल से लकड़ी लाकर शहरों में बेचते थे। राजा भी उसी गांव में रानी के साथ रहने लगे। लेकिन राजा पर तो माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई थी, इसलिए राजा को चंदन का बाग मिल गया। राजा चंदन की लकड़ियों को बेचकर बहुत सारा धन कमाने लगे। उनका जीवन बहुत सुख से बीत रहा था। राजा रानी को इतना सुखी देखकर शनिदेव ने फिर से चाल चली और उसके अनुसार एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी ले जाकर दूसरे राज्य में बेचता था। सौदागर का जहाज आज उसी गांव में नदी के किनारे फंस गया। बहुत प्रयास किया लेकिन जहाज नहीं चला। अब सौदागर की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी शनिदेव ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और सौदागर के पास गए और कहा कि देखो, तुम्हारा जहाज चल जाएगा अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुम्हारे जहाज को हाथ लगा दे। सौदागर तब उस गांव में गए और सभी स्त्रियों से अपने जहाज को हाथ लगाने को कहा। लेकिन सभी स्त्रियों के हाथ लगाने के बाद वो जहाज नहीं चला। तब सभी गांव की स्त्रियों ने कहा कि देखो, एक और स्त्री है, वो यहाँ नहीं आई है। तब सौदागर ने एक आदमी को स्त्री के घर जाकर जहाज में हाथ लगाने का निमंत्रण दिया। तो रानी ने कहा कि मेरे पति अभी जंगल गए हैं लकड़ी काटने, उनके बिना मैं आपके साथ नहीं चल सकती और वो शाम तक आएंगे। तब सौदागर शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम हुई तो वो खुद राजा के घर गए। उस समय राजा घर पर थे। अपने पति के कहने पर रानी ने निमंत्रण स्वीकार किया और रानी ने अपने पति के कहने पर उस जहाज को छुआ। जब वो जहाज चलने लगा तो सौदागर के मन में पाप आ गया कि स्त्री कितनी सुंदर है, क्यों ना अपने साथ ले चलूं। सौदागर ने तुरंत खींचा रानी को और जहाज में चढ़ा लिया और चल दिया। रानी चिल्लाने लगी। जब राजा ने ये सब देखा तो उसे रोकने का बहुत प्रयास किया और उसे कहा, लेकिन सौदागर जहाज को लेकर बहुत आगे निकल गया। रानी बहुत सुंदर थी तो सौदागर के मन में पाप आ गया। वो रानी के साथ बदतमीजी करने लगा। ये देखकर रानी बहुत दुखी हुई क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे सूर्यदेव, मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए आप मुझे कोड़ी बना दीजिए। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, रानी चित्रांगना की प्रार्थना सुनकर सूर्य भगवान ने रानी चित्रांगना को कोड़ी बना दिया और कोड़ के कारण वो बहुत कुरूप हो गई। अब सौदागर रानी की तरफ देखता भी नहीं था क्योंकि रानी को कोड़ आ गया था। उधर राजा बहुत परेशान था। राजा तब नदी के किनारे किनारे चलने लगा कि अगर कभी जहाज इधर से निकलेगा तो शायद मुझे मेरी पत्नी मिल जाए। लेकिन उसके जहाज का कोई पता नहीं था। तभी नदी के किनारे पर एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ बहुत सारे साधु रहा करते थे। तो राजा साधु के पास रहने लगा, उनकी सेवा करता, गाय की सेवा करता और गाय के गोबर से उपले बनाता। लेकिन राजा श्रीवत्स जो उपले बनाता था वो ईंट के आकार में बनाता था और उसको एक तरफ से जोड़ता था। लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा के कारण उनके उपले सोने में परिवर्तित हो गए। एक दिन वही सौदागर जहाज लेकर आया। राजा ने उस सौदागर को पहचान लिया और उन्हें सोने की ईंटें दिखाते हुए कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें सोने की ईंटें दूंगा। सौदागर भी राजा को पहचान गया था दोस्तों, लेकिन उसे तो सोने की ईंटों का लालच था, इसलिए सौदागर ने अपने नाव में उसको बिठा लिया। अब सौदागर चल दिया। भगवान श्री माता पार्वती जी कहते हैं देवी, तब सौदागर ने फिर से चालाकी की और राजा को बीच नदी में फेंकवा दिया। राजा जब चीखा तो रानी ने चीख सुनी, अपने पति को आवाज़ को पहचानी। तो रानी ने एक टायर उठाया
और राजा की तरफ फेंक दिया। राजा उस टायर की सहायता से एक पुल पर पहुंच गया। वहाँ आने जाने वाले लोग जहाँ जहाज से चुंगी ली जाती थी, वहाँ तब लोगों ने उससे देखा तो पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वहाँ के लोग उसे वहीं के राजा के यहाँ लेके गए। वहाँ पहुँचकर राजा श्रीवत्स ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और उनसे नौकरी मांगी, तो राजा ने उन्हें माली का काम दे दिया। तो दोस्तों, उस राजा की बेटी थी। मालिन राजा की बेटी के लिए गजरा बना कर ले जाती थी। राजा की बेटी ने देखा कि आजकल मालिन बहुत सुंदर गजरा बना रही है। राजा की बेटी ने पूछा कि आजकल गजरे कौन बना रहा है? तब उस मालिन ने कहा कि एक नया माली आया है। तो राजा की बेटी ने उस माली को अपने पास बुलवाया। राजा की बेटी ने जब उस राजा श्रीवत्स को देखा तो उस पर मोहित हो गई, क्योंकि राजा श्रीवत्स बहुत सुंदर थे और वो राजा से विवाह करने की जिद करने लगी। राजा ने अपनी बेटी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा की बेटी नहीं मानी। तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा श्रीवत्स से कर दिया और जंगल में एक महल बनाकर दे दिया। धीरे धीरे समय निकलने लगा, लेकिन राजा बिना काम के बहुत परेशान हो गया। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं खाली बैठना नहीं चाहता, मुझे कोई काम करना है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझे जहाज की चुंगी का काम दिलवा दें। अपनी बेटी की बात मानकर राजा ने अपने दामाद को जहाज की चुंगी लेने का काम सौंप दिया। अब राजा आने वाले जहाज से चुंगी लेता था। इस तरह से 7.5 वर्ष बीतते आए। तो 7.5 वर्षों का जब प्रभाव समाप्त होने को आया, तो भगवान शिव कहते हैं, देवी एक दिन सौदागर जहाज लेकर वहीं से निकल रहा था। राजा श्रीवत्स ने उस जहाज को रोका। ये देखकर सौदागर को बहुत क्रोध आया और वो राजा की शिकायत देकर राजा के यहाँ पहुँचा। राजा ने श्रीवत्स से इसका कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि मेरे इस सौदागर के पास सोने की ईंटें हैं और ये मेरे सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। लेकिन सौदागर ने मना किया कि मेरे पास कोई ईंटें नहीं हैं। तो राजा ने अपने दामाद से कहा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इसका कि तुम्हारी सोने की ईंटें इनके पास है? तो श्रीवत्स राजा ने कहा कि महाराज, इनसे कहिए सोने की ईंटों को दरबार में मंगवाए। सोने की ईंटें एक तरफ से जुड़ी हुई हैं, अगर वो इसकी हैं तो सौदागर खोल देगा और ये ईंटों को ले सकता है, नहीं तो फिर मैं खोल कर दिखाऊंगा। तब सौदागर ने ईंटों को मंगवाया और बहुत प्रयास किया खोलने का, लेकिन वो उनको नहीं खोल सका। लेकिन राजा श्रीवत्स ने उनको तुरंत खोल दिया। ये देखकर राजा श्रीवत्स से उनका परिचय पूछा राजा ने कि तुम कौन हो? तब राजा श्रीवत्स ने अपना पूरा परिचय दिया और कहा कि महाराज, इसने मेरी पत्नी को अपने जहाज में बंदी बना रखा है, आप मेरी पत्नी को इससे दिलवा दीजिए। दोस्तों, तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर तुरंत ही रानी चित्रांगना को पालकी में बुलवाया और सौदागर को कड़ी से कड़ी सजा दी। रानी चित्रांगना ने सूर्य भगवान से तब प्रार्थना की कि वो इनके रूप को फिर से लौटा दे। भगवान सूर्य देवता ने उनकी प्रार्थना सुनकर रानी को पहले जैसा रूपमती बना दिया। राजा ने रानी चित्रांगना को भी अपनी बेटी माना और अपनी बेटी और रानी चित्रांगना को बहुत सारा धन देकर प्रेम से विदा किया। तब राजा फिर से अपने राज्य में लौट आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुए और राजा से कहने लगे कि राजा, हम दोनों की जो स्पर्धा थी वो तो एक बहाना थी, हम तो आपकी सत्यता की परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। राजन, तुम धन दौलत राज्य से फिर से संपन्न हो जाओगे और तुम्हारी प्रजा हर तरह से खुशहाल रहेगी, तुम पर कभी दरिद्रता नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर माता लक्ष्मी और शनिदेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इतनी कहानी सुनाकर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कौन से लोग हैं जिन पर शनिदेव अपनी कृपा करते हैं। पहले वो जो विपत्ति में भी अपने धर्म को, अपने सत्यता को नहीं त्यागते, उस व्यक्ति का कभी विनाश नहीं होता, ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। दूसरे वो जो गरीबी आने पर भी अन्याय का मार्ग नहीं चुनते और पाप का धन नहीं खाते, उस पर सभी देवता अपनी कृपा बनाकर रखते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहती है। तीसरा वो जो धन संपदा पाकर भी अभिमान नहीं करते, वृद्धहीन गुरुजनों को सम्मान करते हैं, शनिदेव उनका कभी बुरा नहीं करते, उनकी सहायता करते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं फिर कि हे देवी, शनिदेव की कृपा पाने से वो पल में ही धनवान
और उनके कोप से पल में ही कंगाल बन जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव ने जो बातें बताई है उनका ध्यान रखिए, अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।